एक लड़की जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं तुम्हें 6 घंटे देती हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। अगर मुझे इस दौरान कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। फिर लोगों ने उसके साथ जो किया वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 30 नवंबर 1946 को सर्बिया के बेलग्रेड में जन्मी मरीना अब्रामोविक का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि उनके माता पिता की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मरीना की मां का व्यवहार उनके साथ भी अच्छा नहीं था। वह अक्सर उनसे मारपीट करती और टॉर्चर देती, जिसके कारण मरीना के दिमाग पर इसका काफी गहरा असर हुआ। जैसे जैसे मरीना का बचपन बीता, फिर उन्होंने बड़े होकर फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद वह स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। वह अक्सर ऐसी परफॉर्मेंस देती जिसमें उन्हें दर्शकों के सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के घंटों तक खड़ा होना पड़ता। न चेहरे पर हंसी और न रोना, बस आंखों में एक दर्द दिखाकर वह लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन 1974 में एक दिन मरीना ने सोचा कि क्यों ना कुछ हटकर परफॉर्म किया जाए, और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर भी कर दिया, क्योंकि इस परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों के अंदर छिपे जानवर को सबके सामने लाकर पेश किया था। द गार्जियन के मुताबिक इसके लिए उन्होंने इटली शहर को चुना। साथ ही इस परफॉर्मेंस को उन्होंने नाम दिया रिदम जीरो। रिदम जीरो में मरीना को 6 घंटे बुत बनकर सबके सामने खड़ा रहना था। इन 6 घंटों में उन्होंने लोगों को खुद के साथ कुछ भी करने की छूट दी थी, लेकिन लोगों ने इस दौरान उनके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। मरीना के हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, आप मेरे साथ 6 घंटों तक कुछ भी कर सकते हो। उसने सामने एक टेबल पर 72 चीजें रखी थी। लोग उन 72 चीजों में से किसी भी चीज का उस पर इस्तेमाल कर सकते थे। वो उन चीजों से जो चाहे मरीना के साथ कर सकते थे। इन चीजों में चाकू, पिस्टल, ब्लेड और चेन जैसी चीजें शामिल थी। इस परफॉर्मेंस की टाइमिंग थी रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक। परफॉर्मेंस से पहले मरीना ने खुद ही लोगों को निर्देश दिया कि मैं एक चीज हूं, मुझे इंसान मत समझना, जो करना होगा वो मेरे साथ करना। फिर शुरू हुई मरीना की परफॉर्मेंस। उस दौरान वहां बहुत से लोग मौजूद थे और काफी सारे फोटोग्राफर भी। सबसे पहले लोगों ने उनके आसपास घूमना शुरू किया। वो सोच रहे थे कि मरीना के साथ क्या किया जाए। फिर वहां कुछ लड़कियां आई। उन्होंने मरीना को जोर जोर से पटकना शुरू किया। फिर बाकी लोग उस टेबल की ओर बढ़े जहां टॉर्चर करने का सारा सामान मौजूद था। कुछ लोगों ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। फिर वहां मौजूद एक शख्स ने मरीना की गर्दन पर ब्लेड मारा। एक ने तो मरीना को लोडेड पिस्टल पकड़ाकर कहा कि खुद को शूट कर लो। फिर एक शख्स ने तो मरीना के कपड़े तक फाड़ डाले। किसी ने उसके शरीर पर अभद्र बातें लिखी तो किसी ने अश्लील चीजें बांधी। किसी ने ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक दिया। कुछ लोग उनके मुंह पर थूकने भी लगे। इतना सब होने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मरीना के शरीर पर कांटे तक चुभा दिए। वहीं कई लोग उसे गालियां देते हुए फोटो खींचने लगे। 6 घंटे के टॉर्चर के बाद जब मरीना की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो उन्होंने चलना शुरू किया। वह एक एक शख्स के पास जाने लगी और उनके चेहरों को गौर से देखने लगी। हैरत की बात यह रही कि जो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे वही लोग अब मरीना से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। दरअसल मरीना ने अपनी इस परफॉर्मेंस से लोगों को उनके अंदर छिपा एक हैवान दिखाया था। मरीना ने लोगों को यह संदेश दिया था कि जब कोई इंसान लाचार होता है तो लोग उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अगर कोई इंसान अपना बचाव नहीं कर पाता है तो लोग उसे एक वस्तु समझने लगते हैं और उसके साथ मनमर्जी का सुलूक करते हैं। ये सभी इंसान ही थे जिन्होंने मरीना के साथ इतना बुरा सुलूक किया। मरीना ने एक इंटरव्यू में इस परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि उस दौरान उन्हें लग रहा था मानो उनका रेप हुआ हो।
उनके साथ जो हुआ वो लोगों की खराब मानसिकता को दिखाता है। यह दिखाता है कि लोग कभी भी किसी को परेशान करने और दुख पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। मरीना ने कहा कि वो 6 घंटे उनके लिए जीवन के सबसे बदतर 6 घंटे थे, जिसे वो कभी भी दोबारा नहीं जीना चाहती। आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और मजेदार घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, इटली का एक कपल तलाक लेने वाला दुनिया का सबसे उम्र दराज पति पत्नी बनने का रिकॉर्ड बना सकता है। 99 वर्षीय बुजुर्ग को जब पता चला कि उनकी 96 वर्षीय पत्नी का 1940 में किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, तो उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकीलों ने बुजुर्ग की पहचान एंटोनियो सी के रूप में की, जब उन्होंने कुछ दिन पहले तलाक की मांग की। रोम की अदालत की ओर से जारी किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 1940 में अपने सीक्रेट अफेयर के दौरान महिला ने अपने प्रेमी को खत लिखे थे। वैवाहिक जीवन में 8 दशक से ज्यादा का समय गुजारने के बावजूद अब यह जोड़ा अलग होने की तैयारी कर रहा है। उनके 5 बच्चे और 12 नाती पोते और एक प्रपौत्र भी है। दोनों 1930 में उस समय मिले थे जब युवावस्था में एंटोनियो नेपल्स में एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। नंबर 3, अगर आप 70 साल पुराना शहद खाते हो तो आप बीमार नहीं होगे, क्योंकि कहा जाता है कि शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा और फायदेमंद होता है। नंबर 4, चमगादड़ कभी चल नहीं सकता। यह सिर्फ चिपक सकता है और उड़ सकता है, क्योंकि इसके पैरों की हड्डियां बहुत ही पतली होती हैं। नंबर 5, कुत्ते को चॉकलेट कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट खाने से उसकी मौत हो सकती है। चॉकलेट में पाया जाने वाला एक तत्व थियोब्रोमाइन, जो कि कैफीन जैसा होता है, उसका सीधा असर कुत्ते की नाड़ी पर होता है। नंबर 6, अरब देश जॉर्डन का मिनी होटल दुनिया का सबसे छोटा होटल है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद अल मालाहिम ने साल 2011 में की थी। असल में यह होटल एक कार है जहां एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग रुक सकते हैं, और यहां ठहरने वाले मेहमानों को एक दिन का लगभग 4000 रुपए का किराया देना पड़ता है। नंबर 7, दिल्ली के वोल्ट्रो मोटर्स नामक एक ईवी स्टार्टअप ने एक ऐसी ई साइकिल लॉन्च की है जो एक चार्ज पर 100 किलोमीटर तक चलती है। इस साइकिल की कीमत मात्र 35,000 रुपए है। इसमें ऑफ रोड राइडिंग, पिलियन राइडिंग और हिल राइडिंग जैसे शानदार फीचर्स हैं। नंबर 8, टोक्यो के रहने वाले 39 वर्षीय शोजी मोरीमोटो ने 2018 में एक अनोखा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने खुद को रेंटल पर्सन के तौर पर पेश किया, यानी एक ऐसा शख्स जो खाली है और किराए पर आपके लिए उपलब्ध है। इससे वह लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। ये कुछ ना करने के पैसे लेता है। नंबर 9, ब्लॉब फिश को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है, लेकिन इसे बदसूरत इंसानों ने ही बनाया है। ये समुद्र की गहराई में रहने वाला जीव है, लेकिन जमीन पर लाने पर इसका शरीर फैल जाता है। नंबर 10, अगर बोतल पर सीधे धूप लगती है तो यह वास्तव में आग का कारण बन सकती है। बात यह है कि इस मामले में बोतल एक लेंस के रूप में काम करेगी और एक स्थान पर गर्मी को केंद्रित करेगी। इसलिए इन बोतलों को खिड़कियों से दूर रखना चाहिए और उन्हें कार में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 11, जो किस्मत का रोना रोते हैं उनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के माधोपट्टी गांव के 74 घरों में से 50 घरों के बच्चे IAS में हैं और बाकी बच्चे इसरो, भाभा, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में हैं। नंबर 12, सैटेलाइट को बनाते समय इस पर सोने की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि सैटेलाइट को अंतरिक्ष के रेडिएशन से बचाया जा सके। नंबर 13, चाइना के एक गांव में 1,30,000 पेड़ों से एक QR कोड बनाया गया है, जिसे हवाई जहाज से गुजरते समय स्कैन किया जा सकता है। नंबर 14, विज्ञान के अनुसार यदि हम अपने आप को कम रोशनी वाले कमरे के शीशे में 10 मिनट से ज्यादा देखें तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लडी मैरी जैसे भूत दिखा सकता है, लेकिन यह भूत असल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग द्वारा ही बनाए जाते हैं। नंबर 15, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सरकार आपकी जमीन को किसी भी समय खरीद सकती है।
आपके ना चाहते हुए भी। नंबर 16, जब हम छींकते हैं तो शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करने वाले बैक्टीरिया या हानिकारक कण 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर आ जाते हैं। नंबर 17, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब फोन की बैटरी खत्म होती है तब असल में बैटरी में कुछ प्रतिशत चार्ज मौजूद रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है तो इससे केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बैटरी को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए चार्जिंग 20% होते ही फिर से मोबाइल को चार्ज कर लेना चाहिए। नंबर 18, क्या आपको पता है कि जब आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में घुमाते हैं तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल जाता है। नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने के कारण 230 किलोमीटर दूर से हिमालय पर्वतमाला दिखाई दे रही थी। नंबर 20, कच्चा सिंघाड़ा खाने से आपको वजन कंट्रोल करने से लेकर गले की समस्या, शरीर में सूजन और ब्रोंकाइटिस की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। नंबर 21, हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। नंबर 22, ओशो अमेरिका जाकर खुद का एक शहर बना लिए थे जो करीब 65,000 एकड़ में था। इस शहर में फायर ब्रिगेड, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, मॉल और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं थी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके।